पुराने लोग जो थे ना वो बोझ उठाते थे रिश्तों का, वो ताल्लुक उठाते थे रिश्तों का, वो पहाड़ उठाते थे रिश्तेदारियों का, वो निभाते थे रिश्तों। हकीकत है ऐसे ही मिलता है कि वो हम आज कहते थे कि यार आपने किस तरह निभा ली इनके साथ। पुराने लोग जो थे वो मोहब्बतें निभाते थे, चाय खाने में कम था, पहनने में कम था, ताल्लुकात निभाते थे, वो कतई ताल्लुकिया नहीं करते थे। उस वक्त माशरे के अंदर एक असल पाई जाती थी जो बहुत कीमती थी हमारे पाकिस्तानी माशरे की भी और बर्रे सगीर की, कि मियाँ बंदे बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छा है इनका, ताल्लुक वास्ते में अच्छे हैं, मिलने मिलाने में अच्छे हैं, चलते फिरते कुछ बच्चों को ये कर देते हैं। उस वक्त शफकतों की बड़ी कदर थी, रफाकतों की बड़ी कदर थी, ठीक, अदावतों का भी एक अपना मिजाज होता था उस जमाने के। लेकिन वो जो था वो दौर इंसानों को एक्सप्लोर करने का नाम था, ताल्लुकात को एक्सप्लोर करने का नाम था। आज क्या है, आज पहले जाहिर एक्सप्लोर हो रहा होता है और फिर ताल्लुक कायम होता है। वो पहले ताल्लुक बनाते थे फिर कभी कहीं जाहिर देखते हो। इसकी वजह से जो है वो मामला जो है वो आज वो बात नहीं है उसके अंदर। तो इंट्रिंसिक वैल्यूज बहुत कमजोर हो गई हमारी। हम मिलना ही नहीं चाहते, हम जुड़ना ही नहीं चाहते एक दूसरे से, हम निभाना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। हाँ, मफाद बड़ा है। पहले जरूरत नहीं थी, पहले जरूरत बनाते थे, पहले जरूरत बनाई जाती थी, अब तो मफाद है जिसकी वजह से। तो आई थिंक दिस इज द मेजर फ्लॉ कि आज स्ट्रक्चर जो फेल हो रहा है, क्योंकि इसी को हमने जनरेशन गैप भी कहेंगे। आज नई जनरेशन जो है उसको और किलर माशरा मिल रहा है और कंपैरेटिव माशरा मिल रहा है और नफ्सा नफ्सी की जंग है, तो उसे और लीथल और ब्रूटल होना पड़ेगा। तो वो डिस्ट्रैक्टेड है फैमिली से। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जो डाकू भी आए थे ना, उन्होंने कहा था इनके घर का हम खाएंगे नहीं। इतने बाएखिलाक चोर थे उस दौर के, उस दौर के चोर बाएखिलाक थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन है। हाँ, रिश्ता जो वहां रखा था, हाँ, तो मेरी बहन है, छोड़। वो आदम अलैहिस्सलाम के तौरिया था। हाँ, तो जो भी, अब वो उन्होंने जहाँ पे चोरी करते थे वो खाते नहीं थे। उस दौर के चोर भी बाखिलाक थे, आज के बाखिलाक भी चोर निकल रहे। पॉइंट यहाँ पर ये है, हम भी कौन से इसमें कोई नेक पार्स हैं। तो ये चीजें थी पुराने जमानों के अंदर जो अब नहीं मिलती। इसलिए खानदान का लेकिन अब भी पाकिस्तान और मुस्लिम माशरे में खानदान का फेलियर नहीं है, खानदान आज भी कायम है। मैंने एक दफा पूछा ना हमारी फैमिली के अंदर, मैं भी किसी को समझाता, मैं कहा हमारे यहाँ जो बाप होता है ना वो मौत तक बाप होता है। ये वाला तसव्वुर हमारे खानदान में चल ही नहीं सकता। जब बच्चा कहते हैं यू नो डैड आई वांट एन इंडिपेंडेंट लाइफ, आई वांट एन इंडिपेंडेंट होम, हमारे यहाँ बाप जो होता है 1960 के जो बाप होते हैं ना माशाल्लाह, वो जबरदस्त बाप। वो कहते हैं बेटा तेरी कब्र तक मैं तेनू ओन करना, कब्र तक तू मेरा है। वो अपना नहीं कुछ कह सकता, ओनरशिप थी ना। कहते भाई मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा। उन्हें कोई दूसरी सोच समझ ही नहीं आती। बहुओं के भी मिजाज ऐसे नहीं थे कि घर तोड़ के जाने, वो भी निभाने वाली थी। सासों ने भी बेटियां बनाना होता था, बहुएं नहीं बनाती थी। और लड़ाइयां भी चली हैं, सास बहू की जिंदगी तो एक हमेशा से बड़ी जंग रही। उन्होंने कंबाइंड सिस्टम चलाए हैं। और कंबाइंड फैमिली सिस्टम तो हमारे कराची में कितना था, पंजाब में कितना रहे, एक सारे भाई एक ही घर में एक ही जगह खाना है। उसकी पावर भी एक और थी, उसकी एक्सप्लोरेशन भी एक और थी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा फैसला जो वजह जिसकी वजह से खानदान खराब हुए हैं, आज दौर बदल गया, दौर बदल गया और प्रेफरेंसेस बदल गई। प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव। माशरे के अंदर किरदार के साथ नुमाया होना किसी को नहीं चाहिए, माल के साथ नुमाया होना, ताकत के साथ नुमाया होना और जो है मकाम के साथ नुमाया होना, ये बहुत मैटर करता है। फेक इट टिल यू मेक इट, वो लोग ऐसे नहीं थे। अक्सरियत माशरे की जो थी वो सादा लोग थे, सीधी बातें थी, सादी बातें थी, पेचीदा बातें नहीं थी, चोर बाजारी नहीं थी, उन्होंने करना ही नहीं। जब उनकी डिमांड्स कम थी तो उनके मिजाज भी कम थे, उनकी वांट्स ही नहीं थी, वो कम में गुजारा गुजार लेते थे। 8-8, 12-12 ये फलाह बहबूद वाले जितने भी हैं जो कहते हैं कि दो बच्चे हैं और 2 ही होने चाहिए, और वो 10-10 बच्चे जो हैं उन्होंने इतने कम पैसों में पाल लिए। क्यों? मोहब्बत थी, बरकत थी, रब था, दीनदारी भी थी,
اس وقت جن لوگوں نے داڑیاں نہیں رکھی ہوتی وہ بھی بڑے تھے, ان کو پتا تھا بھائی مسجد جانا ہے بڑوں کا, ایک سوسائٹی تھی. پورا ایک سوشل ڈیکورم جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب کیا جا رہا ہے یہ ویسٹرن یہ والی ویلیوز ڈال کے, جی آزادی اور مقام. ہم بھی کہتے ہیں کانکر کرے آدمی دنیا کو, لیکن کانکر کرنے کے بعد مزاج وہی درویشی والا ہونا چاہیے.